तो एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सारणिकों के गुणधर्म को समझना होगा। अगर ये हम समझ लेंगे जाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो क्या होता है देखिए, सारणिक ए के परिवर्त यानी ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स में जिससे पढ़ते हैं हम लोग, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो सारणिक ए के ट्रांसपोज या परिवर्त ए का भाई निकालेंगे तो ए का जो हल वही होगा जो ए का है, ठीक है। डेट ए इक्वल टू डेट ए डेस। देखिए जैसे यहाँ पर हमने बताया है, बहुत नीचे है ए, यहाँ पर है, तो ये ए है और सारणिक ए है तो ए इस तरह हो जाएगा और ए डेस इस तरह। देखिए इसको चेंज किया है, इंटरचेंज किया जाता है, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो देखिए हमने ये रो है और उसको उठाकर कॉलम बना दिया है, और ये कॉलम है इसको उठाकर रो बना दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, A11 A22 माइनस A21 और A12। इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए, तो इसका होगा A11 A22 माइनस अब इसका गुणा इससे तो A12 उसके बाद A21। तो देखिए ये दोनों क्या है, इसका सोल्यूशन सेम है। देखिए ये यहाँ पर है और यहाँ पर, ये दोनों इसमें चेंज हो गया तो गुणा करने पे वही आएगा। तो कहने का मतलब है अगर ट्रांसपोज भी निकालते हैं तो उसका सोल्यूशन वही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, तो यहाँ पर है ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ये पहली थी या दूसरी। किन्हीं दो रो को चेंज करने पर सारणिक का हल निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और यही चीज़ कॉलम के लिए है। अगर हम क्या कर दें, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसका जो सारणिक का जो हल होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और यही चीज़ है इसमें भी। तो बस यही है, तो बाकी एक्सरसाइज से हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हमें बता दूंगा कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं रूल नंबर 3 क्या है। सारणिक में यदि कोई दो रो समान है, रो माने पंक्ति, मतलब इधर को जब चलते हैं तो ये रो कहते हैं, इधर को चलते हैं तो रो कहते हैं, और इधर को चलते हैं तो कॉलम या फिर स्तंभ कहते हैं। तो ये क्या है, पंक्ति या रो है। तो कोई रो या कॉलम है ना समान है तो सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होता है, ठीक है। अगर दो कॉलम या दो जो पंक्तियां हैं वो समान रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, शून्य हो जाएगा सारणिक काल, ठीक है। सारणिक में किसी अचर पद या कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो वह केवल एक ही रो या कॉलम में होगा, ठीक है। और इसका विलोम भी सत्य है, वह गुणा जो है केवल एक ही रो या कॉलम में होगा, इसका विलोम भी सत्य है। अतः कॉमन लेते समय हम किसी एक ही रो या कॉलम से कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। जो कॉमन ले पाएंगे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। कॉलम से कॉलम कॉमन ले उभयनिष्ठ ले पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, और हम जब सवाल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यदि एक सारणी की एक पंक्ति के कुछ या सभी अवयवों को दो पदों के रूप में हैं, ठीक है, दो पदों के योगफल के रूप में है तो सारणी को ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है। देखिए जैसे ये है ना, 3 के लिए भी अप्लाई है। तो मान लीजिए A1 में K1 जुड़ा है और A2 में K2 जुड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने ब्रेक कर दिया है, A1 B1 A2 B2 A1 A2 B1 B2, और देखिए इसका अलग एक सारणी बन गया। तो हम इस तरह से ब्रेक करके लिख पाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ है, तो बता रहे हैं यदि हम सारणी की किन्हीं दो या दो से अधिक रो को आपस में जोड़कर लिख दें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। देखिए अगर इस तरह, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा है वास्तव में, भाई जोड़ कर लिख दें, नहीं इसका उल्टा नहीं है, सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया। तो ये इस तरह है, इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई सारणिक A1 A2 और 2 A3 A4 है, ठीक है। तो अगर इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह होगा, A1 A2, ये बात मतलब जो कह रही है ये वाली लाइन, ये ठीक है, A3 A4 और इसके बाद A4। तो मतलब हम किसी कॉलम या रो को आपस में जोड़कर भी लिख सकते हैं, तब भी सारणी का मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो यदि हम सारणी की किन्हीं दो या दो से अधिक रो को आपस में जोड़कर लिख दें तो सारणी का मान नहीं बदलता, और सेम कॉलम के लिए भी है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स और जिन्हें हम अप्लाई करके 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम एक्सरसाइज पर आगे हैं, तो चलिए मैं पहले नोट कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो हमने सवाल को नोट कर लिया है, तो इसको क्या करना है, बिना प्रसारण किए, इसका विस्तार नहीं करा है, उसको हमको सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो देखिए रूल नंबर जो लास्ट में बताया था कि हमने अगर हम किसी रो या कॉलम को आपस में
जोड़ करके रिप्लेस भी कर दे रहे हैं तो इसका मान क्या होता है, बदलता नहीं है सारणी का मान। तो हम इसे क्या कर देते हैं, देखिए ये रो वन, ये कॉलम क्या है, फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम थर्ड है। तो कॉलम फर्स्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट को रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू से बदलने पर, है ना, से बदलने पर। यह इंटरचेंज इसका मतलब यही होता है, ठीक है, से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बदल देते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें मान लीजिए डेल है, तो इस तरह हो जाएगा। तो इसको ऐड जब करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो इसको हो जाएगा एक्स प्लस से वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ये वाला तो वही सही रहेगा, ठीक है, जेड प्लस सी। अब देखिए, अब हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर दो कॉलम या दो रो समान है, तो एक समान है तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। हमने कहाँ दिखाया था, चलिए देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर है, सारणिक में कोई दो रो समान है तो सारणिक का मान शून्य होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद रखेंगे, सेम कॉलम के लिए है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेम फॉर कॉलम, कॉलम ना, है ना, कॉलम। तो सेम फॉर कॉलम, कॉलम के लिए भी यही बात सत्य होती है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम इसका जीरो प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट को रिप्लेस करेंगे C1 C2 C3 से। तो C1 को हम रिप्लेस करेंगे C1 C2 C3 से, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो ऐड कर लेंगे कहीं पर, देखिए तो ए ऐड करके लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये तो ऐसे रहेगा, तो बी माइनस सी माइनस से ए माइनस बी, और हो जाएगा सी माइनस से ए माइनस बी बी माइनस सी। देखिए ये क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, ए से ये माइनस में कैंसिल, बी से बी, सी से सी कैंसिल, इसी तरह सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये एक माइनस में एक प्लस में जीरो जीरो। अब देखिए ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो एक रूल इसमें हम दिखाना भूल गए, फिलहाल किताब में नहीं दिया गया था। तो अगर है इसका विस्तार अगर हम कॉलम वाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी रो या पंक्ति में, ये इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था, किसी रो या कॉलम में अगर उसके सारे एलिमेंट शून्य हैं तो सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखाई थी, आप लोग लिख लीजिएगा। तो हमने बोला है कि किसी कॉलम या पंक्ति, है ना, किसी कॉलम या रो में, इसे इस साइड को रो बोलते हैं और इस साइड को हम कॉलम बोलते हैं। तो अगर किसी एक रो या कॉलम में, ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, तो किसी एक या रो या कॉलम में सारे एलिमेंट हैं, सारे अवयव शून्य हैं, तो उस सारणी का मान जो होगा शून्य होगा। चलिए देख लेते हैं थर्ड। तो यह पार्ट हमने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए किसी तरह से हमें इसको शून्य बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं वैसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये कॉलम 3 है और कॉलम 3 से अगर ये घटा दें तो मिलेगा 63 मिलेगा, ये मिलेगा 72 और ये मिलेगा 81, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो कॉलम C3 से को हम रिप्लेस करें C3 माइनस C1 से, और रिप्लेस जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 7 8 9 घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उसमें दिया नहीं गया था आपको, हमने लिखा नहीं था। तो ये 75 माइनस 3 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है, संगत एलिमेंट को ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9, ये हो जाएगा 63, सॉरी 63 72, और ये हो जाएगा 81, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 9 कॉमन है, 9 7 63 9 8 72 9 9 81, तो 9 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 3 5 7 8 9 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया था आइडेंटिकल हो तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शून्य, इसका सोल्यूशन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, शून्य। तो इस तरह से हमने प्रूव किया। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या है हमारा। तो ये है हमारा फोर्थ नंबर। अच्छा, अगर ये जीरो होता तो पूरा जीरो हो जाता डायरेक्ट ही, लेकिन ये जीरो नहीं है, ठीक है। हमें इसको बनाना है, सेम बनाना है, किसी एक कॉलम या रो को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे
इसको पहले गुणा कर लेते हैं, तो 1 1 1 BC, सी या AC भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा AB। गुणा करेंगे तो AB AC BC AB, उसके बाद AC BC। अब ध्यान से देखेंगे आप, अगर इसको जोड़ दें हम तो ये मिल जाएगा AB BC AC मिल जाएगा, है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, C3 में C2 प्लस C3 ऐड कर रहे हैं, ऐड करके रिप्लेस करें, तो हमें यहाँ से मिलेगा A1 1 1 BC AC AB, और यहाँ मिलेगा AB BC AC या CA AB BC AC, है ना, और ये मिलेगा AB BC AC। अब ध्यान से देखेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC सब में से कॉमन है, तो बाहर कर लेंगे, और जैसे ही बाहर करेंगे AB BC AC, जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 BC AC AB, ये हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए दो कॉलम समान है तो इसलिए शून्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ओवरऑल जैसे शून्य हो तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दो कॉलम या दो रो को समान सेम होने पर ये क्या होता है, शून्य। तो यहाँ पर ये 4th नंबर हो गया है। चलिए 5th देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है सवाल को, चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए 2, तो 2 कैसे मिलेगा, तो आप लोग नोटिस करेंगे ध्यान से, तो देखिए 2 कैसे मिलेगा। अगर हम 2 कैसे मिलेगा, अगर इधर से हम जोड़ लेते हैं तो 2 देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, आइडेंटिकल नहीं है ना। देखिए 2Z नहीं मिलेगा ना 2BC, तो इसको नहीं जोड़ने पड़ेगा हमें, इसको अगर जोड़ लें तो देखिए ए यहाँ पर है 2A हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो सबको क्या करते हैं, R1 को रिप्लेस करते हैं R1 R2 प्लस R3 से। तो यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं R1 को, हम रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है। रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सब मिल जाएगा, सब जोड़ कर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, ठीक है। और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2P, 2 बाहर कर लेते हैं, जैसे इसी तरह मिलेगा, तो 2A 2P ठीक है। और ये मिल जाएगा R प्लस P और P प्लस क्यू, या P प्लस क्यू लिख दे रहे हैं, और ये मिल जाएगा 2 कॉमन करके 2x y प्लस जेड, और ये मिल जाएगा x प्लस जेड या z प्लस एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से अब देखिए दोनों में से कॉमन है, सब में से 2 कॉमन है, तो 2 बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। तो 2 सब में से कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें से तो ये मिलेगा a प्लस b प्लस c प्लस a प्लस b p प्लस q प्लस r, और ये हो जाएगा p प्लस p प्लस r प्लस p, और हो जाएगा p प्लस क्यू या q प्लस p, है ना। तो ये क्या है, p प्लस क्यू है ना, ये p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई, ठीक। इस तरह से अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर चाहिए क्या चाहिए, अगर हम इसको इसमें से घटा दें, ठीक है, R1 में से R2 को घटा दें, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो अप्लाई करते हैं R1 माइनस, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 माइनस R2 से, तो देखिए हमें मिलता क्या है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से घटा लेंगे तो ये घट जाएगा। देखिए जब घटाएंगे R1 माइनस R2 से, तो देखिए A प्लस B प्लस C है, जिसमें से हम क्या घटा रहे हैं, C माइनस A घटा रहे हैं, है ना। तो ये घटाएंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें बचेगा B, तो यहाँ पर B बचेगा। यहाँ पर ये घटाएंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, और P प्लस, तो यहाँ पर Q बचेगा, यहाँ पर X कैंसिल हो जाएगा, Y Z कैंसिल हो जाएगा, तो Y मिलेगा, और यहाँ पर वैसे ही, तो C प्लस A प्लस B, उसके बाद R प्लस P प्लस Q, और ये मिलेगा X प्लस Z एक्स प्लस वाई, इस तरह से। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह से इसमें से इसको हटा दें, ठीक है, तो R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं हम। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये बचेगा B माइनस C, है ना। तो चलिए घटा दे रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R3 से,
किससे रिप्लेस करें, R2 माइनस R3 से। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा B Q Y, और जैसे ही घटाएंगे C प्लस A से A माइनस B, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा C माइनस B, है ना, ये बचेगा C माइनस B, ठीक है, C माइनस B बचेगा। उसके बाद बचेगा C माइनस B, R माइनस Q, R माइनस Q, R माइनस Q बचेगा, और ये हो जाएगा Z माइनस Y, और ये हो जाएगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर हम इसको जोड़ दें, R1 प्लस R2 को, है ना, तो देखिए यहाँ पर Z मिल जाएगा, और यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे, है ना, तो 2 बार हमें करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि R1 को R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2 से, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं, यहाँ पर B कैंसिल हो जाएगा, तो B और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा Q, यहाँ पर बचेगा R, ये हो जाएगा Y, यहाँ से मिलेगा हमें Z, और ये हो जाएगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ठीक। अब देखिए इसमें से हम क्या घटा दें, अगर B को घटा दें तो हमें A मिल जाएगा, है ना। तो हमें रिप्लेस कर रहे हैं R3 को R1 माइनस R2 से, नहीं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R1 से, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 2, ये हो जाएगा B C, B से B कैंसिल हो जाएगा, A बच जाएगा, Q R, और यहाँ से हमें मिल जाएगा P, ये हो जाएगा Y, उसके बाद Z, और यहाँ से X मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, तो हमें तो ये चाहिए भैया, हमें तो ये चाहिए A है ना, B ऊपर है, B बीच में है, और C ऊपर है, नहीं, देखिए यहाँ पर A ऊपर है, B बीच में है, C नीचे है, तो हमें कैसे मिलेगा, तो हम चेंज करेंगे, A को ऊपर ले जाएंगे और B को यहाँ पर, फिर B और C को चेंज कर देंगे, 2 बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो एक बार जब चेंज करेंगे तो माइनस साइन लगेगा, तो ये मिल जाएगा, A को ऊपर ले जा रहे हैं, B को नीचे, तो A P X हो जाएगा, मतलब R2 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर रहे हैं R3 और R1 को, सॉरी, तो A P X मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा C R Z, और हो जाएगा B Q Y, फिर एक बार दोबारा चेंज करेंगे तो ये फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको B और C से, तो A P X ऐसे ही, उसके बाद B Q Y ऐसे ही, उसके बाद C R Z, तो हमने यहाँ पर 2 बार किया है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा, तो इसे, है ना, हटा दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हम 2 लिख दे रहे हैं, ठीक से, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार अप्लाई किए हैं हमने यहाँ पर रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के साथ।